ग्रंथादिराज के बंद अधिकार में बहुत अद्वितीय चर्चा चल रही है कि जो कुछ कार्य हो रहा है दो द्रव्यों के बीच में, उसका कर्ता कौन है। कोई कहेगा साहब ये तो बात हम कर्ता कर्म अधिकार में करके आए, बात सही है। यहाँ भी यही चल रहा है कि एक ऐसा सोच रहा है कि मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, या दूसरा मुझे सुखी कर सकता है, दुखी कर सकता है। ऐसा जो मानता है वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। और इससे विपरीत मानने वाला ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है। संसार उसका नाश हो गया है। अब थोड़े काल के लिए जो बचा है वो कहने मात्र का है। कल हमने थोड़े से उदाहरण देके चर्चा की थी 253 नंबर गाथा के ऊपर कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, या अमृत चंद्र देव ने टीका में कहा है कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, तो ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है। मैंने तो कल कुछ जड़ के संदर्भ में भी चर्चा की थी, क्योंकि ये व्यापक है, उपलक्षण से दिया है। कुंद देव ने कहा कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसा मानना अज्ञान मिथ्यात्व है। अमृत चंद्र ने कहा, देव ने, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये तो अज्ञान है ही। और कोई जीव मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ये भी अज्ञान। अब ये जीव में घटित किया है, ऐसा पुद्गल आदि सबके संदर्भ में समझ लेना कि इस वस्तु से मैं सुखी दुखी हो सकता हूँ, या मेरी वजह से कोई दूसरा जीव सुखी दुखी हो सकता है, या कोई दूसरी वस्तु की वजह से वह सुखी दुखी हो सकता है। यह सब मान्यता की भूल है, भ्रम है। और ये इतना सूक्ष्म प्रकरण है, इसे अगर सूक्ष्मता से समझे तो अनादिकाल से अज्ञानी जो सब मानते आ रहा है, मैंने इस जीव को सुखी किया, इसने मुझे सुखी किया, तो ज्ञानी कहते हैं एक भी जीव ने किसी भी जीव को सुखी नहीं किया, दुखी नहीं किया, और किसी भी जीव ने मुझे सुखी नहीं किया, दुखी नहीं किया आज तक। और वर्तमान में भी कोई ऐसा मान रहा है तो उसके मानने से ऐसा होने वाला नहीं। कोई ऐसा मान रहा है मतलब मान ही रहे, अज्ञानी तो मान ही रहा कि मैं ऐसा कर दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, या सुखी कर दूंगा किसे। जैसे पुण्य के अनुष्ठानों में भी मैंने मुनिराज को आहार दान दिया, उनको सुखी कर दिया, उनका संयम मैंने अच्छे से पालन करवाया। दान के प्रकरण में मैंने साधर्मियों को या अपने सगे संबंधियों को औषधि आदि का दान दिया, या मैंने कोई कैंप लगाया और उससे जीवों को जो दुख था उसको दूर किया, मैंने उनको सुखी किया। विपरीत मान्यता करना कि नहीं करना ये चर्चा नहीं चल रही, भूमिका अनुसार ज्ञानी भी करते हैं, मानने की बात चल रही। मानना अलग है और ऐसे करने का राग होना अलग है। राग जो होता है ऐसे करने का, वो चारित्र गुण की पर्याय है। और ऐसा मानना कि मैं ये कार्य करके किसी को सुखी कर सकता हूं या किसी को दुखी कर सकता हूं, विपरीत मान्य। मैं भगवान की वाणी का प्रवचन देके श्रोताओं को सुखी कर दूंगा, ऐसा मानना मिथ्या था। ज्ञान दान देके कोई किसी को दान दे ही नहीं सकता। सब ये जो बाहर में जो दिखता है चर्म चक्षुष, वह भ्रम की दृष्टि। सब इसने इसको पैसे का दान दिया, आहार का दान दिया, औषधि का दान दिया, ज्ञान का दान दिया, अभय का दान दिया, अभय दान दिया, ये क्या दिख रहा है? तो बोलते बाहर में जो दिख रहा है वो वस्तु अपने स्वयं से परिणमित हो रही है। तुम्हें देखने की दृष्टि चाहिए, उसके चतुष्कय में वो सामर्थ्य पड़ा है। स्वामी जी ने पूरा अच्छा प्रकरण लिया हुआ,
प्रवचन रत्नाकर जी में, इसकी विस्तार से चर्चा है। उन्होंने तो प्रवचन सार जी की 100 नंबर की गाथा का उदाहरण दिया, और वहाँ ऐसा चर्चा आती है कि पर्याय भी अपने स्वयं के जन्म क्षण में स्वयं से उत्पन्न हो। उस पर्याय को कराने वाला द्रव्य भी नहीं है और गुण भी नहीं है, स्वयं का। ये जो पर्याय उत्पन्न हुई एक ही द्रव्य, समझाने के लिए मुझे मजबूरी में 3 बताने पड़ रहे हैं। एक ही द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है। ये गुण और पर्याय का समूह जो द्रव्य है उसको मजबूरी में मैं अलग उंगली से दिखा रहा हूं। ये द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं, ये प्रमाण का द्रव्य जो है यह गुण और पर्याय का समूह है, और दृष्टि का द्रव्य जो है वो गुणों का समूह है। बहुत सरल है, कठिन नहीं, घबराना नहीं। तो समझाने के लिए इसको अलग से खड़ा किया तो कह रहे ये जो पर्याय उत्पन्न हुई उसका आधार द्रव्य हवा में उत्पन्न नहीं हुई, बट ये पर्याय का जन्म क्षण अपने स्वयं से है। इसको कराने वाला इसका गुण भी नहीं, इसकी पर्याय भी नहीं, तो पर द्रव्य कराएगा या कर्म की वजह से हुआ, ये भी व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हम मानेंगे ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? उपस्थिति मात्र है। जब मेरी पर्याय में कुछ हुआ, जो भी सुख का या दुख का हुआ, या अन्य की पर्याय में सुख और दुख का हुआ, उस समय उपस्थित कौन था? तो अंतरंग में ये कर्म का उदय था, साता या असाता वेदनीय रूप, और बहिरंग में वो व्यक्ति था जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आता है कि इस मित्र ने मेरे अनुकूल कुछ किया और मेरी पर्याय को सुख का वेदन हुआ। ये उपस्थिति मात्र, इनकी उपस्थिति में हमें कोई बाधा नहीं। सही मायने में ये बहिरंग का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये कर्म के सेवक है। कौन? बहिरंग जो नो कर्म है, चेतन अचेतन वाले। वैसे तो एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देखे, ये इनका परिणमन कर रहे, ये इनका परिणमन कर रहे कर्म, और ये इसका परिणमन कर रहा है द्रव्य। मेरा द्रव्य कहो या अन्य का द्रव्य को, द्रव्य कहो, गुण कहो, पर्याय को। गुण ध्रुव रूप से, अपरिणामी रूप से, अनादि निधन रूप से परिणमित हो रहे हैं। गुणों का समूह रूप द्रव्य वो भी ध्रुव रूप से परिणमित हो रहा है, और पर्याय अपने स्वक्षण में उत्पन्न होती है, अगले क्षण को वह हो जाती है, उसकी अपनी योग्यता से हो रही होता योग्यता से। बट समझाने के लिए हम अगर अच्छे से देखें, 247 से लेके लगभग 256वीं गाथा तक पूरा कर्णान योग, पूरी कर्म व्यवस्था, क्या कह रहे बार बार कुंद देव? आयु कर्म के क्षय से मरता है, कर्म व्यवस्था। आयु कर्म के उदय से जीता है, कर्म व्यवस्था। और आगे की 3 गाथाओं में आएगा, 254, 255, 256 में कर्म के उदय से सुखी और दुखी होता है। तो किसी को कर्म दे नहीं सकता है, कर्म के उदय से सब होता है। कर्म उदय मतलब कर्म व्यवस्था, जो कर्म व्यवस्था जिनवानी में ही बताइए। यहां कर्म का अर्थ मुख्यता से द्रव्य कर्म ही लिया गया, और वह भी निमित्त की अपेक्षा से लिया गया। प्रकरण किसी को थोड़ा कठिन भी जाता होगा, बट सूक्ष्म प्रकरण है, महत्वपूर्ण प्रकरण, क्योंकि ये भूल टूट गई। ये भूल निरंतर चलती है जीव की। कौन सी? 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित कराने वाले, 2 द्रव्य के बीच में, 2 गुणों के बीच में, 2 पर्यायों के बीच में। ये कह रहे, डंके की चोट बार बार कह रहे हैं, 2 द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है, एक ही द्रव्य के 2 गुणों के बीच में अत्यंत भाव है, एक ही द्रव्य के 2 भिन्न पर्यायों के बीच में प्राग भाव प्रध्वंस भाव है, एक ही गुण की पर्याय। और ऐसा होते हुए भी एक गुण की एक पर्याय, एक गुण की वो पर्याय
उसी गुण के दूसरी पर्याय से भिन्न। तो साहब आप कह रहे गुण पर्याय को कुछ नहीं कर सकते, फिर बार बार गुण की पर्याय ऐसा क्यों कहते हैं? गुण की पर्याय कहना भी मजबूरी, क्योंकि जैसा ज्ञान गुण है उसी सब टाइप की पर्याय उत्पन्न होती, उत्पाद व्यवहार। ज्ञान गुण का काम है जानना, तो जानने रूप वाली पर्याय मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि वाली, इसलिए गुणों के कार्य को, गुणों के विकार को ऐसा कहने में आता है। बाकी गुण उत्पन्न नहीं कराते पर्याय अपने स्वतंत्र षटकारक से स्वयं से उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। गुण अपरिणामी, पूरा प्रकरण कर्म व्यवस्था और द्रव्य गुण पर्याय, ये अतद भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, इसी पे चल रहा है पूरा प्रकरण। तो हमारी जो कोई मान्यता है कि घर पे मेहमान आए और मेहमान को मैं एसएल वर्ड घुमाने लेके गया तो मैंने उनको सुखी किया, मजा आ गया, या अच्छा सोचना है तो सिद्ध वरकुट लेके गया घुमाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, तो मैंने उनको सुखी कर दिया। वो बोलते ये मिथ्यात्व है, ये मोह है। तो सब कैसे कह रहे? तो सब यहाँ घर पे बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो हम सिद्धवरकुट जाके आते हैं। सिद्धवरकुट लेके गया, उनके चेहरे के ऊपर हंसी खिलने लग गई। वाह कितना सुंदर, यहाँ पे करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, कितना अच्छा हुआ। साहब वो तो ऐसा बोल ही रहे थे, उनकी हंसी भी खिल रही थी, तो साहब मैंने सुखी किया ना। यहाँ पे तो बेचारे परेशान हो रहे। वो कह रहे जो तुझे हंसी दिख रही चेहरे के ऊपर की, वो पुद्गल की, वो तेरी नहीं। और जो अंदर में उनके पर्याय में सुख का वेदन हो रहा है, जिसे हम इंद्रिय जनित सुख कह रहे हैं यहाँ पे, या अनाकुलता वाला नहीं, कल मैंने विस्तार से चर्चा कर ली। तो इंद्रिय जनित सुख जो उत्पन्न हुआ है वहाँ पे उसका कारण अंतरंग में साता वेदनीय का उदय है। और वहीं पे 4 लोगों को तुम ले गए सिद्धवरकुट, उसमें से ही बोलता है क्या बोर हो रहा है, क्या लेके आए? एक आध कोई थिएटर में मूवी देखने लेके जाते थे, एक आध कोई गार्डन में लेके जाते थे। अब ये क्या बार 3 बार तो आ गए, चौथी बार क्या लेके जा रहे हो आप? अगर तुम सुखी कर सकते तो 3 सुखी हुए, 14 क्यों नहीं हो? उसकी आसाता का उदय, उसे वही बार का प्रसंग दुखरूप लग रहा और 3 को सुखरूप लग रहा। तुम उसके परिणामों को दे नहीं सकते, और तुम बैठ के क्या भ्रम कर रहे हो? मैं इनको सिद्धवरकुट लेके गया या XYZ जगह लेके गया, मैंने सुखी कर दिया। बोलते तुम मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। सब फिर लेके नहीं जाना क्या? ऐसा कौन कह रहे? लेके जाना नहीं जाना ये अपनी योग्यता से सब होगा। तुझे श्रद्धा को ठीक करना है, तेरे ज्ञान को ठीक करना, बस ये 2 में काम करना है तुझे। फिर भूमिका अनुसार जैसा विकल्प आएगा वैसे लेके जाना, नहीं लेके जाना, क्या क्या प्रसंग घटेंगे, उसके तमाशगीर होना नहीं होना वो चलता रहे, चारित्र गुण विकार करता रहे, उसकी चर्चा नहीं चल रही। मैंने घर के सदस्य को ये पकवान बना के दिया, देखो उनको कितनी खुशी हो रही, तो मजा आ गया आज पकवान खा के, भोजन कर। मैंने धन कमा के लाया, परिवार के सदस्य सुखी हो गए, खुशी हो गए। ये सब विपरीत मान्यता है। मैंने धन कमाया और धन कमाने से परिवार के सदस्य सुखी हुए। मैंने पकवान बनाया या भोजन बनाया, फेवरेट आइटम बनाया, उससे सुखी। पत्नी ने पति को गिफ्ट दिया या पति ने पत्नी को गिफ्ट दिया, एनिवर्सरी पे कहो, जन्मदिन पे कहो, या और कोई प्रसंग के ऊपर दिया, उससे वो सुखी हो गए। बहुत बड़ा भ्रम। ये पाश्चात्य वाले नहीं समझेंगे, हमारे में थोड़ी सी अभी जैनत्व है, समझ सकते, समझा लेना, समझ जाना। इसका खोलना बहुत बड़ा पेट आ रहा है। छोटी छोटी चीजों में हम अटक गए और बड़ा वाला वस्तु छूट गई। बड़ी वाली वस्तु मतलब अनादि निधन वस्तु, इस छोटी छोटी चीजों के चक्कर में अनादि निधन वस्तु पकड़ में आई नहीं, आनी वही चाहिए थी।
ये किससे सुखी कर रहा है? और इसे निरंतर छटपटाहट हो रही, निरंतर छटपटाहट हो रही इसे। दूसरों को सुखी करने का पर्याय में सुखी करने का भाव ही डूबने का भाव है, मरने का भाव। जो पर्याय स्वयं मरने वाले। और इसलिए बहुत सारे सदस्य बात करते हुए दिखते हैं, हम इतना करते बच्चों के लिए, इतना करते परिवार के लिए, इतना करते मित्रों के लिए। आएगा ही नहीं, क्योंकि जो तुमने वहां किया वो पर्याय में किया, और पर्याय परमानेंट नहीं। तुम्हें काम द्रव्य में ही करना पड़ेगा। पर्याय में करने जाओगे उलझो, अनादिकाल से इसी में उलझे। कितना काल निकाल लिया? अनंत परावर्तन निकाल लिया इस भ्रम में हम सब ने, क्योंकि सभी अनादि से। ऐसा नहीं यहां बैठने वाले ने भी निकाला, सबने निकाला, ब्रह्म में निकाला। इस भ्रम को जितना जल्दी दूर कर सके उसमें ही स्वारस्य है। ये जिनवानी का देखो गजब है, कुंद देव ने गजब काम कर दिया। इस विपरीत मान्यता के ऊपर जो चोट चढ़ाई, इसको कोई मिथ्या तो कह ही नहीं सकता है, अन्यमति, उसको समझ में ही नहीं आए। हमें श्वेतांबर मत में यह बात सुनने ही नहीं मिली। जैनी कहलाते, वो भी महावीर भगवान की जय लगाते, ठोकते सब। महावीर भगवान की जय करने से ये जैन तो समझ में नहीं आए, ये बंद कैसे होता है समझ में नहीं आएगा, ये आश्रव कैसे होते समझ में नहीं आएगा, इससे छूटने का उपाय कैसे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो अर्जुन के जैसी पैनी और सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, जो अंदर तो आ गया है, बाहर भी निकलना जानता है। वो कला यहीं से आए, अन्य से नहीं आए। गाथार्थ हमने पढ़ लिया था, एक बार फिर से देखते हैं 474 नंबर। जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं पर जीवों को, या जीव की बात है बट अन्य पे लगा लेना, दुखी सुखी करता हूं, वह मूढ़ मोही है, अज्ञानी है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञानी है। टीका में अमृतचंद्र देव ने दोनों पक्ष ले लिए। परजीवों को मैं दुखी तथा सुखी करता हूं, और परजीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। ध्रुव रूप से, अटल रूप से, अचल रूप से। ध्रुव तारा अटल है, निश्चित और स्वभाव भी ध्रुव है, और बोलता है ये ऐसा ही है। प्रकरण बात इतनी सी है, फर्क ये पड़ जाएगा ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी कर्ता बुद्धि से पर को सुखी दुखी करने लग जाता है, या भोक्तृत्व बुद्धि से पर मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, ऐसी मान्यता से परिणमित होता है। और ज्ञानी भी चारित्र मोह के उदय से पर को सुखी दुखी करने के भाव करते हैं, पर से सुखी दुखी हो सकते, ऐसे उनको विकल्प आते हैं। पर कहाँ आते हैं? चारित्र के विकार में। पर फर्क इतना पड़ गया, उनकी श्रद्धा और ज्ञान टूटे हुए। अज्ञानी के तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों मिथ्या है। और ज्ञानी के भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञान ने भेद खड़ा किया, और ज्ञान ने भेद करते ही, तत्व ज्ञान करते ही, यथार्थ द्रव्य गुण पर्याय के तत्वों की व्यवस्था को समझते ही श्रद्धा भी टूट गई। तो श्रद्धा ये मानती ही नहीं कि मैं परजीवों को सुखी दुखी। चारित्र की पर्याय स्वतंत्र है। चारित्र की पर्याय कह रही है मैं 10वें गुण स्थान तक विकारी रहूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। बुद्धि पूर्वक मैं 6वें गुण स्थान तक विकारी रहूंगी, शुभ विकार करूंगी या अशुभ विकार करूं, जो भी विकार करूं,
दान का विकार करोगी या हिंसा का विकार करोगी? मैं स्वतंत्र हूं, श्रद्धा की पर्याय मेरे ऊपर बलजोरी नहीं कर सकती, दोनों में आतत भाव है। ज्ञान की पर्याय मेरे में कुछ कर नहीं सकती। समझदारी इतनी है, ज्ञान की पर्याय को समझ जाना है, इसको सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुधार नहीं सकता है, एक पर्याय दूसरे पर्याय को सुधार नहीं सकता। ये कहती है मैं सुधर जाऊं, ज्ञान सुधर जाए, ज्ञान ठीक हो जाए, ज्ञान इससे दोस्ती तोड़ दे। ज्ञान अपना मात्र जानने का काम करना चालू करे, ज्ञान भेद करे, किसमें? स्व में और पर में भेद खड़ा करे। और ये करते ही ये ठीक हो जाएगी श्रद्धा, और ये दोनों ठीक हो गए, फिर ये करता रहे विकार। फिर ज्ञानी होने के बाद सब ज्ञानी भी तो ये विकार करते, ज्ञानी भी दान का विकार करते, ज्ञानी भी हिंसा का विकार करते, ज्ञानी भी परिग्रह का विकार करते, ज्ञानी भी करते। बट तू सिर्फ इस विकार को और बाहर की क्रिया को देख के कह रहा है, बट उनके इस दोनों के नजदीक जाके देखेगा तो यहां कुछ भी विकार नहीं। और इसी की कीमत, इसी दोनों को देख के सर्वज्ञ भगवान कहते हैं ये दृष्टि मुक्त है, इसकी दृष्टि में मुक्तता आ गई। बस ये कला कुछ भी करके इस भव में प्रकट करनी है, इतनी धगज मुमुक्षु को होनी चाहिए, कुछ भी करके। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो बोलते कुछ भी नहीं करना, भावना भानी है ज्ञान ने यथार्थ स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय बढ़ाना है। कल मैंने कहा भाइयों, स्वाध्याय बढ़ाना है, एक कान से लेके दूसरे कान से छोड़ मत देना। स्वाध्याय बढ़ाना है, डट के बैठना है, और तीसरा है उसके ऊपर विचार करना। ये तीन काम करेंगे, काम हो जाए। या फिर बाकी के आशा नहीं लगाना, पुण्य मिलेगा क्या, पैसा मिलेगा क्या, ये मिलेगा क्या, फिर टोडरमल जी साहब के पास लेके जाना पड़ेगा। वो कहते तू पुण्य के या इंद्रिय विषयों की आशा में ये सब कार्य करेगा तो तुझे पाप बंद नहीं होगा। तू अपना काम करता रहे, तू लक्ष्य ठीक कर, कुछ भी करके व्यवस्था को समझना है, कुछ भी करके स्व को, आत्मा को जानना है, बस इतना सा। ये कह रहे हैं ये ध्रुव रूप से अज्ञान है, वह अध्यवसाय जिसके है, ऐसे परिणाम, ऐसी मलिनता जिसके, ये मलिनता कहां पड़ी है? ज्ञान में और श्रद्धा में। अज्ञानी के ज्ञान में, मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा में, दोनों अलग अलग नहीं। मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से उसको मिथ्या दृष्टि कहा, और ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान कहा। दोनों एक ही जीव, एक है तो दोनों है। वह अध्यवसान जिसके, वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है। यह भी व्यवहार का कथन है, अज्ञान के कारण मिथ्या दृष्टि है। देखो महत्वपूर्ण बात कह रहे, क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन मतलब श्रद्धा का विपरीत बना। श्रद्धा क्यों विपरीत है साहब? ज्ञान ने अपना काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? अनादिकाल से वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए प्रयास नहीं किया। सब बहुत प्रयास किया हमने, कितनी बार हम समूह शरण गए, कितनी बार ग्रंथों को याद किया, कितनी बार 11 अंग 9 पूर्व का किया। जैसा प्रयास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। जैसा मतलब साहब भाव में, ज्ञान में बैठना चाहिए था, वस्तु धारण होनी चाहिए। हाँ ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ काम। और तीरियन ये कर ले तो उसका काम हो जाता। पूरा ये दो परिणति पे ही खेल है, पूरा जिनागम का आधार। वैसे तो यह ज्ञान की बात कर रहे, अज्ञान पने के कारण। वैसे तो
ये भी व्यवहार का ही कथन, समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि अज्ञान में और मिथ्यात्व में, मिथ्या श्रद्धान में अतत भाव एक ही द्रव्य, बट निमित्त नैमित्तिक भाव से दो पर्याय के बीच में भी निमित्त नैमित्तिक, एक ही द्रव्य के दो पर्याय के बीच में खड़ा कर दो, क्या फर्क? निमित्त निमित्त किसको कहते हैं? ये जब मिथ्या श्रद्धान होती तब उपस्थित कौन है? अज्ञान रूप, इसको निमित्त नैमित्तिक कहते, और कुछ नहीं, निमित्त उपस्थिति की बात करते। और जिसके वह अध्यवसान नहीं है वह जीव ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि। भावार्थ में यह मानना अज्ञान है कि मैं परजीवों को दुखी या सुखी करता हूं और परजीव मुझे दुखी या सुखी करते, जिसे यह अज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है, और जिसके यह अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है सम्यक दृष्टि। कोई नया नया जीव है जिसने सिर्फ चरणान योग की परिभाषा पढ़ी, आप तो आगम और तपोवृताम पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, वो कहते ये तो नई परिभाषा हो गई मिथ्या दृष्टि। वो कहता है वो सिर्फ एंट्री लेवल की। कोई पानी छानता है तो सम्यक दृष्टि, वो प्रथमान योग की। रात्रि भोजन नहीं करता है तो सम्यक दृष्टि, प्रथमान योग की परिभाषा है सम्यक दर्शन। और जो रात्रि भोजन करता है वो मिथ्या दृष्टि है, प्रथमान योग की परिभाषा। चरणान योग में आएंगे तो वैसे तो चरणान योग की भी बन सकती वो, बट चरणान योग कहेगा सुदेव गुरु शास्त्र आदि की बात। कर्णान योग के पास आएंगे तो कहते तीन अबला, एक कषाय अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी और दर्शन मोह, इनका अनुदय या क्षयक्षम जो कुछ होगा चयन, उसके निमित्त में जो भाव होंगे। और अध्यात्म क्या कहेगा? तू ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि। ये पूरा अगणित मिथ्यात्व पे चल रहा। जरूर नहीं है ग्रहण नया से किया जाए। क्यों? ये जो शेर वगैरह कहाँ से ग्रहण, चीटी विटी कहाँ से ग्रहण, इनको कौन सिखाता? सुख दुख बुद्धि इनको भी होती, इनके भी परिणामों में होती। जैसे हम उसके शरीर को टच करेंगे तो भागती, तो हम इच्छा तो पड़ा कि ये कुछ ना कुछ मेरे शरीर को कुछ कर देगा, भागो, ये मुझे मार सकता है। भाषा नहीं उसको अपनी जैसी, हम जैसे अभी ये भाषा से बात कर रहे, बट उसको जैसे ही टच करेंगे वो भागेगी। इसका अर्थ उसकी मान्यता में पड़ा है कि मैं भागूंगी नहीं तो मैं इसके द्वारा मारी दी जाऊंगी, और भागूंगी तो मैं बच जाऊंगी। उसे उसकी योग्यता भी नहीं, क्या कि मैं अनादि निधन तत्व हूं, उसकी अभी योग्यता नहीं। हम जैसी जीवों की है, बट इसके विचार में, तत्व विचार के अभाव में हम भी निर्णय नहीं कर पाते। ज्ञान की पर्याय को दृष्टिगोचर हो ही नहीं रहा है अनादि निधन तत्व, होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। तो मैं परजीवों को दुखी या सुखी करता हूं और परजीव मुझे दुखी या सुखी करते हैं, जिसे अज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि, और जिसके अज्ञान नहीं वह ज्ञानी है सम्यक दृष्टि। सरल परिभाषा, तात्पर्य उक्ति, हिंदी टीका। अब सुख दुख भी निश्चय से अपने कर्म उदय के अधीन होते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। तो ये जो कुछ मान्यता है ना कि मैं बच्चे को ये पढ़ाई कराऊंगा तो उसको सुखी करा दूंगा, मैं बच्चे के लिए ये व्यवस्था करके रखूंगा तो सुखी कर दूंगा, बच्चे की अभी एग्जाम हो गई उसको मैं घुमाने लेके जाऊंगा तो उसको सुखी कर दूंगा, या XYZ होगा तो ऐसा हो जाएगा, उसको 98% आए मैं उसको साइकिल गिफ्ट दूंगा, मोबाइल गिफ्ट दूंगा, ऐसा करूंगा तो सुखी कर दूंगा। जितने कुछ चल रहे संसार में सब मिथ्यात्व अवस्था की, ये सब पूरा उसका पेटा रहा। तो करना कि नहीं करना इसकी चर्चा ही नहीं चल रही, मान्यता की चर्चा चल रही। और जैसी मान्यता ठीक होगी फिर भूमिका अनुसार क्या करना क्या नहीं करना
कहाँ प्रोत्साहन देना, कहाँ नहीं देना, ये भी समझ आ जाए। फिर 5 इंद्रिय के विषय और लौकिक में प्रोत्साहन नहीं देगा। और धर्म का सिर्फ नमो अनंतानम भी बोलेगा तो वो बोलेगा ले तेरे को एक गिफ्ट देता, वाह वो दे। मल्लायतन वाले पंडित सचिन जी की बच्ची 3 साल से 10, 15, 18 साल तक कुछ भी धर्म का एक शब्द भी कहीं लिखा है, सब पेजेस संभाल के रखे। एक शब्द भी नमो अनंतानम भी लिखा है, और कुछ भी लिखाओ, आत्मा भी शब्द लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, संभाल के रखो। फ्यूचर में कभी भी देखेंगे, देखो हमने ये सब किया था, कब धर्म से विमुख होने लग जावे, देखो भाई हमारी ये पास्ट है हमारा। धर्म की कितनी धगज, हम किसको जमा करके रख रहे? जो सर्टिफिकेट अगले भाव में काम में नहीं आ सकती, उनको जमा करके रख। जैसे न आचार्य देव कह रहे हैं कि जो अपना दुम मन्नदी दुखीद सुईदे करेमी सत्यति, जो करता जीव अपने आत्मा के संबंध पड़े से मानता है, मेरे आत्मा का संबंध वहां, तो क्या मानता है कि जीवों को मैं सुखी दुखी करता हूं। अभी सिर्फ कल्पना करना, एक तरफ भरत जी खड़े हैं और एक तरफ एक छोटे गांव का अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सरपंच खड़ा है, या कोई तलाठी खड़ा है, या कोई भी ले लो। भरत जी 6 खंड को के अधिपति होते हुए भी ये कह रहे हैं मैं 6 खंड को सुखी दुखी करता हूं, ऐसा वो मान नहीं रहे। और ये गांव का सरपंच या तहसील का ये मान रहा है कि मैं ये करवा रहा हूं। गांव में लोगों को बराबर से पानी जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरी वजह से। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मेरी वजह से। अभी तब तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, अच्छा था। परिणाम में क्या फर्क पड़ गया? और कोई रास्ते पे बैठा हुआ निर्धन व्यक्ति, और उसका मान लो एक छोटा सा बच्चा है, और ये ऐसा मानता है मैं अगर भीख नहीं मांगूंगा तो इसको कैसे खिला पाऊंगा। वो बोल रहे मिथ्या दृष्टि। और ये 6 खंड का आधिपत्य करके भी 32,000 मुकुटधोरी राजा सामने खड़े होते हुए भी ये बोल रहे ये ज्ञानी, उनकी ऐसी मान्यता नहीं। किसकी? भरत जी आदि, शांतिनाथ कुंतुनाथ आदि। कैसे होता होगा ये कैसे होता होगा? ये भी चमत्कार है, ये चैतन्य चमत्कार है, ये श्रद्धा का चमत्कार है, ये ज्ञान का चमत्कार है। कैसे किया? हमारी श्रद्धा ने ऐसा का निर्णय कर लिया, हमारे ज्ञान ने ऐसा जान लिया, ज्ञान ने भ्रम को दूर कर दिया। ज्ञान कहती पर वस्तु और मेरे बीच में, 2 द्रव्य के बीच में संबंध हो नहीं सकता। यहां पे पूर्व की हमने 4 गाथाओं में भी देखा था कि आयु कर्म के क्षय से मरता है और तू उसको आयु कर्म दे नहीं सकता है। आयु कर्म के उदय से जीता है और तू उसके आयु कर्म को छीन नहीं सकता है। और आगे आएगा कर्म के उदय से ये सुखी दुखी होता है और तू उसको कर्म नहीं दे सकता। अब एक कल्पना करते हैं, मान लो हम किसी को कर्म दे सकते थे तो क्या होता? ये भी चिंतन करना चाहिए। हमने किसी को कर्म दे दिए, सातावेदनीय के दे दिए, अगर हमारा मित्र होगा तो और शत्रु होगा तो असातावेदनीय के कर्म दे दिए, दे सकते थे मान, तो क्या होगा? एक दिन तो सिद्धों को भी कोई जाके कर्म दे देते, आओ भैया नीचे उतरो, परावलंबन ही खड़ा करना है ना वहां, तो वहां जाके तो कोई भी वहां परमानेंट नहीं रह सकता अनंत काल के लिए। फिर तो वस्तु व्यवस्था ही ठीक थी नहीं थी, इसलिए कोई किसी को कर्म दे ही नहीं सकता, वस्तु व्यवस्था इसे। और मेन ऑपरेटर कर्म ही,
इसलिए कुछ भी करके कर्म व्यवस्था को अच्छे से समझ लेना चाहिए। भली बात है, अच्छे से। हमने 10 लक्षण में लिया था, चर्चा की शक्ति प्रभाव। ये चलता कैसे ऑपरेशन, ये समझना चाहिए। बहुत जीव अनभिज्ञ रहते, कर्म की व्यवस्था ही पता नहीं, 8 कर्म के नाम पता नहीं, हालत गंभीर है। तो लक्षण की बात ही नहीं, नाम पता नहीं, लक्षण पता नहीं, परीक्षा नहीं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी कर्म फिलॉसफी और ऐसे परिणामों से ऐसा होगा क्या, फिर मैं परिणामों को ब्रेक लगाऊं क्या, कुछ भी नहीं होता। फिर वो भागता रहता, भागते भागते जमा कर लेता है, कर्जा ग्रहण कर लेता है, आगे चला जाता है। फिर वह और नया कर्जा जमा करते करते ये कभी भी बैंक खाली नहीं होती। और इसका खाली करने का एकमात्र उपाय जैनी बनना पड़े। इस कर्जे को खाली करना है। आज तक जितनों ने कर्म के कर्जे को खाली किया है जैनी होगी, कल परसों में कह रहा, उसके बिना कर ही नहीं सकते। साधवाद रूपी जिनागम का रसपान किए बिना, उस वस्तु व्यवस्था को समझे बिना हम कर्जे से खाली हो ही नहीं सकते। देखो ये कर्जा हमें कर्जा ही नहीं लगता है, हमें कितना टेंशन है घर का, अरे अपने 2 EMI है प्रॉपर्टी के ऊपर, इतना लगता है, फिर इतना कमाना पड़ेगा, अभी 1 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कर्जा कैसे होगा, फिर उसके बाद में उसका खर्चा, इसका खर्चा, ये खर्चा है, वहाँ ये कर्जा लगता है, उसका टेंशन भी आता है। उसके लिए रात की नींद हराम होती, रात को 2 बजे उठ गए, क्यों, क्या हुआ, क्यों उठ गए भाई, टेंशन आ रहा है, अभी अगले EMI कैसे देंगे, अभी कोरोना की वजह से सब बंद है, अब व्यापार नहीं चल रहा है, कैसे होगा, कर्जा तो ले लिया क्या, तो रात को 2 बजे उसके लिए जाग रहा है। बट ये जो कर्जा है जो अनादिकाल से चल रहा है, ये कर्जा क्या है, कैसे आया है, कैसे इसको खर्चा को निकालने का उपाय क्या है, कुछ भी सोचता है, उसको टाइम नहीं, सब वो बाद में कर लेंगे, वो 70 के आने के बाद करें। इस 60-65 तक तो अभी तो आप बोलो ही मत, पीछे का आगे का 20 साल बुकिंग फुल है। सत्तर तक पहुंच पाएगा भैया, गारंटी है। मैं जब इंदौर शिफ्ट हुआ था तो एक बहुत अच्छा मित्र था जैनी, बोलता है अभी इतनी भी क्या जल्दी, मेरे को भी रिटायर होना है, 50 साल के बाद में रिटायर होके पूना से मैं अपना जो गाँव है वहाँ चला जाऊँगा, आराम से रहूँ। अब जब बात हुई थी तब 38, 39, 40 का होगा। मैंने बोला अपने को गारंटी है क्या 50 तक रह पाए, गारंटी है? कौन से बलबूते पे कह रहे कि 50 में रिटायर हो जाऊँगा तब चले जाए। हम तो बोलते हैं हमारा कितना पुण्य का उदय, समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और जो निकल के वापस अंदर घुस रहा है वो गलती कर रहा है, उसने जागना चाहिए। एक बार जिसको छोड़ दिया वापस ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपनी डटे रहना चाहिए कि नहीं इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें काम करेंगे, आवश्यकता के लिए जितना करना है वो हो जाएगा। और ये अगर सही लक्ष्य से करते, बाकी का पुण्य अपने आप आता रहता है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। ये सुदर्शन सेठ और ये क्या करते थे, चतुर्दशी और अष्टमी को क्या है, व्यापार पे बैठे रहे, पुण्य का प्रताप इतना चलता है, बाकी का सब होते रहे। पुण्य के लिए धर्म मत करना, धर्म के लिए धर्म करना, बाकी सब होता रहे, तुम चिंता मत करना। बट ये करना बहुत जरूरी है। जो करता जीव अपने आत्मा के संबंध पने से मानता है, क्या मानता है कि जीवों को मैं सुखी दुखी करता हूं, सो मूढ़ो अन्नानी नानी हेतु दु विवृदो। यह जो अहम अर्थात अहम करोमी का परिणाम है, मैं करता हूं, अहंकार, वह निश्चित अज्ञान है, वही बंध का कारण है। वह परिणाम जिसके है वह अज्ञानी है, बहिरात्मा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा सुनाई होगा, परमात्मा प्रकाश जी में इसी की बात चली, पूरा फोकस इसी पे। देखिए कैसी विशेषता होती है, सभी अन्यमती या जिसको समझ नहीं है समय सार जी का द्वेष करते हैं, परमात्मा प्रकाश जी सेफ, उसमें भी लगभग वही वस्तु है, बात उसी की मुख्यता से की गई, भले प्रकरण अलग अपेक्षा से दिया हो। इसकी तो सब जेलसी करते हैं,
ये सब ये ठीक नहीं, शास्त्र ये गांधी कौन अन्य मति की बात कर, उसमें बहिरात्मा आदि का प्रकरण है। ये बहिरात्मा वाला जीव को पर्याय की दृष्टि होती है, आत्मा पकड़ में आया नहीं है, वह परिणाम जिसके, परिणाम मतलब परिणमन, पर्याय, परिणति एक ही चीज, ऐसी परिणति जिसकी हो रही है वही अज्ञानी है, वही बहिरात्मा है। इसके विपरीत जो परम उपेक्षा संयम भावना रूप परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान में स्थित रहता है वह ज्ञानी है। परम उपेक्षा किसकी करेगा? तीन लोग तीन का, जैसे नाचार्य। उपेक्षा मतलब तिरस्कार नहीं, उदासीन पर, हमें उससे कुछ लेना नहीं। जो परम उपेक्षा संयम भावना रूप परिणत, संयमित होने की, संयम क्या है? अपने चतुष्कय में ही रहने की, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लांघने की प्रवृत्ति, भाव, परिणाम, परिणमन नहीं करना, यही संयम। बाहर वाला 28 मूलगुण वाला संयम या एक देश संयम, पांचवें गुण स्थान वाला, ये तो व्यवहार वाला है। निश्चय वाला संयम क्या है? अपने चतुष्कय को नहीं लांघना, अपने चतुष्कय में संतोषी रहना, अपने निज वैभव में समाधानी रहना, संतुष्ट रहना। मैंने कल पर कभी कहा होगा कि याद नहीं, सदाशिवदास जी ने 16वें श्लोक या 17वें श्लोक में विशेष विचार करते हुए संतोष व्रत ऐसा लिखा है, व्रत का नाम संतोष व्रत लिखा। हमें व्रत जनरली क्या पता है कि रत्नत्रय व्रत है या अन्य 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 ने बहुत सारे व्रतों की चर्चा चलती है। ये संतोष व्रत जिसे आ जाए बाकी की सवाल, तो ये क्या कहता है? संयमित हो गया मतलब अपने स्वभाव में संतुष्ट हो गया। ये से भावना रूप परिणत, वापस से भावना की बात आ गई। वह अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप, अभेद रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अलग से लगी नहीं रहे, वो तीनों स्वभाव में एक में हो गए। स्वभाव में एक में हो गए मतलब घुस गए क्या? वो बिना स्वभाव में घुसे ही वो तीनों पर्याय अपने आप को अनादि निधन ध्रुव शुद्ध परमात्मा भगवान रूप में अनुभव कर रही है, श्रद्धान कर रही है, जान रही है और लीन हो रही है, आचरण कर रही है। कैसी परिणति होती होगी? ये भी थोड़े दिनों से होमवर्क नहीं दिए, होमवर्क ले लेना कि श्रद्धा की पर्याय, सम्यक श्रद्धा की पर्याय कैसा परिणमन करती होगी। ये भी खोज है, और जैसे न्यूटन का ही खोज नहीं, ये ऊपर से क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। ऐसे ही ये श्रद्धा के पर्याय में ऐसा अलग से क्या होता हो, सम्यक श्रद्धा में और मिथ्या श्रद्धा में, सम्यक ज्ञान में और मिथ्या ज्ञान में, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र में। सम्यक चारित्र में ऐसी कैसी लीनता होती होगी, ऐसा कैसा आचरण होता होगा जो संयम भावना में ही रहे, अपने चतुष्कय में। इसकी क्वालिटी कैसी होती होगी, इसकी खोज करनी, जिज्ञासा करनी, ये भी विशुद्धि है, ये भी पुरुषार्थ है, ये भी तत्व विचार है, ये आनी चाहिए। इस जीव को आए तो फिर उसकी खोज चालू हो जाए, फिर वो वाली खोज बाकी की गौण हो जाएगी। ये कह रहे अभेद रत्न लक्षण रूप भेद ज्ञान में स्थित रहता है वह ज्ञानी, वो भेद ज्ञान में ही स्थित हो जाता है। भेद मतलब मैं जुदा, तीन लोग के ऊपर में तैरता हूं, पूरा तीन लोग एक तरफ और मैं एक तरफ, ऐसा भेद ज्ञान पर। ये कोई अहंकार नहीं, ये वस्तु स्वरूप के अनुसार, क्योंकि तीन लोग में और मेरे में पूर्णता भेद है। और ऐसे ज्ञान में रहना,
अलग से ऊपर ऊपर तैरते रहना 3 लोक के ऊपर, ये सा जो करता है वह ज्ञानी है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ चली है 254 से 256 3 गाथाओं में। अब क्यों मैं पर द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूँ, या पर द्रव्य मुझे क्यों नहीं कर सकता है, इसका चर्चा के लिए आचार्य देव ने कुछ बिंदु रखे कर्म की अपेक्षा से, उसकी विस्तार से चर्चा करें।